नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, दो म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन होगा। डिफरेंस बिटवीन HDFC स्मॉल कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप, दोनों में से कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा है, यानी कि दोनों में से किंग कौन सा है। अब ये दो मैंने क्यों कंपैरिजन के लिए चुने हैं, वो इसीलिए चुने हैं क्योंकि इन दोनों पे ही बहुत कमेंट्स आते हैं कि अगर स्मॉल कैप लेना है वो भी एक, तो दोनों में से कौन सा ले, HDFC ले या क्वांट का स्मॉल कैप ले, कौन सा वाला सही रहने वाला है। एक एक करके दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं एंड देन वी कैन डिसाइड कि कौन सा वाला जो है हमारे लिए बेस्ट सूटेबल रह सकता है। ओके, स्मॉल कैप टाइप के फंड्स, एक डिस्क्लेमर हमेशा इसमें ध्यान रखिए कि जब भी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चुनें तो ये बहुत रिस्की होते हैं, बहुत वॉलेटाइल होते हैं। अगर आप इनको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, से अबाउट 10 ईयर्स, तभी आप इसमें पैसा लगाएं। अगर आप इसको 10 साल के लिए नहीं रख सकते, आप रिस्क नहीं उठा सकते, तो प्लीज़ इनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ओके, दोनों के बीच में कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ वो है फंड साइज़। HDFC का फंड साइज़ कितना है, 33,181 करोड़। एंड क्वांट का कितना फंड साइज़ है, क्वांट के अगर फंड साइज़ की बात करूँ मैं तो 24,529 करोड़, इतना इसका फंड साइज़ है। दोनों में से विनर कौन है अगर हम फंड साइज़ की बात करें, HDFC। ज़्यादा लोग यहाँ इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट जो है वो इसमें है, और क्वांट में थोड़ा कम है। मगर क्वांट जो है वो रिलेटिवली एक नई कंपनी है, न्यू फंड मैनेजर्स हैं। अगर आप पास से कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, मगर देखते ही देखते यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी आ रही है, फंड साइज़ भी धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। फंड साइज़ के बेसिस पे आप ये मत सोच लीजिएगा कि क्वांट इससे किसी भी वे में कम है। ओके, नेक्स्ट चीज़ वो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू। HDFC स्मॉल कैप में अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं लमसम, तो मिनिमम किस वैल्यू से शुरू कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपये की SIP से आप शुरू कर सकते हैं। ये हो गया SIP। और अगर आप लमसम भी शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं मिनिमम 100 रुपये से, यानी कि 100 रुपये से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी HDFC के साथ शुरू कर सकते हैं। वेराज क्वांट का क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू जिससे आप शुरू कर सकते हैं वो SIP के केस में रहने वाला है 1000, और लमसम के केस में रहने वाला है 5000। यानी कि अगर आप क्वांट में निवेश करना चाहते हैं SIP 1000 से शुरू करिएगा और लमसम 5000, इतना मिनिमम लगेगा। और सही बात भी है, 100 रुपीज़ से आपका कुछ भी नहीं बनने वाला है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको एक्सपेरिमेंटेशन करना है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। म्यूचुअल फंड्स ने पास में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, आगे भी देंगे। एंड इक्विटी मार्केट्स में म्यूचुअल फंड के थ्रू आप काफ़ी आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट ट्रैकिंग योर स्टॉक्स टू मच। रिटेल इन्वेस्टर अगर इंडिविजुअली स्टॉक्स खरीदता है उसको बहुत ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट ठीक है, मगर 100 रुपये बहुत कम अमाउंट है। तो ये वैसे सिर्फ सबके लिए रख लिया है ताकि अगर कोई एक्सपेरिमेंट के लिए भी आना चाहता है तो वो आ सकता है, मगर मेरे ख्याल से ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है वो एक रीज़नेबल अमाउंट है। इतना तो आपको लगाना चाहिए ही इफ़ यू आर स्टार्टिंग। ओके, अब बात करते हैं फेवरेट पार्ट, रिटर्न्स। दोनों ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड ओवरऑल। 1 ईयर में कैसे रिटर्न्स मिले हैं HDFC में, 39% के, 3 ईयर्स में 27% के, 5 ईयर्स में 30% के एंड ओवरऑल 21.6% के। लंबे समय में इस
फ़ंड ने बहुत अच्छा कमा के दिया है। 21.6% कोई छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होता है। सो एंड शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हैं 30% के ओवर 30% जो है आपको रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का तो काम ही होता है आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करना। ओके, अब हम क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं कि यहाँ पे रिटर्न्स जो है वो कैसे मिले हैं। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ओवरऑल कैसे रिटर्न्स हैं। सो 1 ईयर में 56% रिटर्न्स, 3 ईयर्स में 32% रिटर्न्स, 5 ईयर्स में 49% रिटर्न्स, ओवरऑल 20% रिटर्न्स। तो आप बोल रहे होंगे अरे इसने 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अगर हम HDFC से कंपेयर करें, मगर ओवरऑल में पीछे क्यों रह गया। वो इसलिए क्योंकि क्वांट जो था इसकी मैनेजमेंट बदली, इसके फंड मैनेजर्स बदले, द वे दे यूज टू इन्वेस्ट अब वैसा नहीं करते हैं, डिफरेंट अप्रोच है इनकी। सो एक स्ट्रैटेजिक चेंज आया है इस म्यूचुअल फंड में, इसके वजह से इनके जो अभी लेटेस्ट रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। पुराने रिटर्न्स को आप यहाँ पे नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर ये फ़ंड जो है जैसे पहले चलता था वैसे ही चल रहा है। दैट इज़ वाई इसके जो रिटर्न्स है काफ़ी कंसिस्टेंट देखने मिल रहे, ज़्यादा डिफरेंस लंबे समय में नहीं है। यहाँ बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट है क्योंकि सब कुछ इसमें चेंज हुआ है। ओके, सो रिटर्न्स की अगर बात करें, क्वांट इज़ अ क्लियर विनर शॉर्ट टर्म में, मगर लॉन्ग टर्म में HDFC बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, कंपनीज़, अगर मैं HDFC स्मॉल कैप की बात करूं, सो कंपनीज़ कौन सी रख के बैठे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक, एस्टर DM, सोनाटा सॉफ्टवेयर, PNC इंफ्रा, GE शिपिंग जैसी बहुत सारी कंपनीज़ इन्होंने ली हैं। एंड क्वांट स्मॉल कैप में जो कंपनीज़ इन्होंने लेके रखी हैं वो है रिलायंस, HDFC, जियो फाइनेंस, बीकाजी फूड्स, अडानी पावर। सो आप देख सकते हैं है तो ये वैसे स्मॉल कैप, मगर इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो आप इसमें देखेंगे ना वो काफ़ी लार्ज कैप टाइप की कंपनीज आपको दिख रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग्स में बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी रखी हुई हैं मेजर होल्डिंग्स में। एंड जो HDFC स्मॉल कैप है उन्होंने एक्चुअली स्मॉल कैप एज अ होल्डिंग बहुत सारी रखी हैं। सो एनीवे डिफरेंट फंड्स हैं, डिफरेंट मैनेजर्स हैं एंड डिफरेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। आपको पैसा लगाना है इस बेसिस पे नहीं कि कौन सी कंपनी है इसके अंदर। अगर आप कंपनीज़ को स्टडी करते हैं, जानकारी है आपको कंपनीज़ के बारे में, तो फिर आप फिर भी एक नज़र देख सकते हैं, वरना आप रिटर्न्स, फंड मैनेजर ये सब चीज़ें देखें, इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ डिटेल में कंपैरिजन हो रहा है ना। जो म्यूचुअल फंड है वो डेफिनेटली किस बेसिस पे चल रहा है, म्यूचुअल फंड जो है और उसका फंड मैनेजर जो है वो डेफिनेटली एक पास्ट एक्सपीरियंस से चलते हैं। हर मैनेजर का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट कंपनीज़ में काम करते हैं, उस हिसाब से वो पैसा जो है वो लगाते हैं मार्केट में। सो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि यहाँ लार्ज कैप में लगा तो पैसा नहीं बनेगा, वो मोमेंटम में है कंपनीज़ इसीलिए वहाँ पर लगाए। पैसा जो है परसेंटेज वाइज अगर आपको उतना ही बना के देंगे, और यहाँ स्मॉल कैप है तो ये मत समझ लीजिएगा कि बहुत पैसा बन जाएगा। स्मॉल कैप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। स्मॉल कैप का मतलब होता है कि हाँ अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर गई तो बहुत उड़ेगी, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो बहुत गिर भी सकती है। इस बातों का आपने ध्यान ज़रूर देना है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांट एंड HDFC जो है इनमें आपने एक और बात का ध्यान रखना है, इनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं दोनों की वो डिफरेंट है। तो आपको भी देखना है कि आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहेंगे, उस बेसिस पे भी डिसाइड कीजिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि HDFC क्या करता है, अच्छी कंपनियां चुन लेता है और उसको लेके बैठ जाता है, ठीक है, ये करता है HDFC बैंक। अब वो बार बार चर्निंग या रोटेशन नहीं करते, एक कंपनी ले ली उसको साल भर के लिए रखेंगे, आराम से उसमें SIP आपकी चालू रहेगी। मगर क्वांट क्या करता है, बहुत इसमें रोटेशन होती है, बहुत चर्निंग होती है, यानी कि जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ ही घुस जाते हैं, जैसे ही वो अंडर परफॉर्म करता है वहाँ से निकल जाते हैं। सो क्वांट के जो मैनेजर हैं उनकी अलग वे ऑफ थिंकिंग है, पैसे वहाँ भी बन रहे हैं, चाहे वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हो। अगर आप भी वैसे इन्वेस्टर हैं आप इसको चुन सकते हैं। अगर आप आराम से बैठ के खाने वाले इन्वेस्टर है कि नहीं 2 साल नहीं भी परफॉर्म किया स्टॉक ने, पर वो तीसरे साल वो सारी भरपाई कर दे,
आराम से बैठ के खाने वाले अगर इन्वेस्टर हैं आप, तो डेफिनेटली HDFC स्मॉल कैप आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों का वे ऑफ इन्वेस्टिंग या स्ट्रैटेजीज फंड मैनेजर की जो है वो डिफरेंट है, और आपको भी वैसे ही चुनना है जैसे कि आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप HDFC बैंक को HDFC कंपनी को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं या उनकी स्ट्रैटेजी को फोकस करते हैं, वैसा बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ चुनें। अगर आप क्वांट में नई मैनेजमेंट, नए मैनेजर, उनकी नई नई स्ट्रैटेजीज़ को फेवर करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको चुन सकते हैं। सो इसमें आपने ध्यान देना है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो क्वांट है वो फोकस करता है मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में, और जो HDFC बैंक है वो फोकस करता है फोकस्ड इन्वेस्टिंग पे। तो दोनों के अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उस हिसाब से आपने चलना है और डिसाइड करना है आपके लिए कौन सा सूटेबल स्मॉल कैप रहने वाला है। ओके, सो यही था दोनों के बीच में डिफरेंस एंड कंपैरिजन। कंपनीज भी डिफरेंट है, फंड साइज़ भी डिफरेंट है, मिनिमम SIP अमाउंट भी डिफरेंट है, रिटर्न्स भी अलग हैं, एंड स्ट्रैटेजीज़ भी दोनों की अलग हैं, मगर ओवरऑल दोनों कहीं ना कहीं नेक टू नेक चल रही हैं। अब आप डिसाइड कीजिए आपके लिए कौन सी सही रहेगी। बिल्कुल भी रिकमेंडेशनल वीडियो नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। डिफरेंस मैंने आपको दे दिया है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है। एंड ओनली इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स अगर आप रिस्क उठा सकते हैं, वो भी लंबे समय के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया हो। बाय।